नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश आतंक के तार। आतंकी तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले के पाक कनेक्शन के साथ ही आतंकियों की गहरी साजिश पर भी कई खुलासे किए हैं। खुलासे के मुताबिक आतंकियों की मुंबई ही नहीं, दिल्ली को भी दहलाने की साजिश थी। उसने आतंकी कनेक्शन का भी खुलासा करना शुरू कर दिया है। राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली के साथ अपने रिश्ते को भी स्वीकार किया है। दरअसल वो हेडली ही है जिसने लश्कर को मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला करने के लिए कहा था। हेडली ने राणा को बताया था कि उसे कई और शहरों में रेकी के लिए आतंकी के आका से आदेश मिला था। राणा के खुलासे से पाकिस्तान के आतंकी चेहरे से नकाब उठना शुरू हो गया है और राणा के आतंकी कनेक्शन को भी जोड़ा जा रहा है। मुंबई हमले की साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, आतंकी संगठनों और अंडरवर्ल्ड डॉन का क्या है कनेक्शन, इसी पर पेश है हमारी आज की यह खास पेशकश आतंक के तार। आतंक का पाक कनेक्शन। दुबई तक होगा तगड़ा एक्शन। आतंकी राणा उगलेगा नाम। पर्दे खोलने में जुटी एनआईए। दुबई मैन की होगी पहचान। दाऊद से जुड़ रहे तार। दिल्ली दहलाने की थी योजना। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर कई अहम खुलासे हो रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा खुलासा यह है कि आतंकियों ने मुंबई के साथ ही दिल्ली को दहलाने की भी साजिश रची थी। लेकिन साजिश का खुलासा होने के बाद दिल्ली पर हमला टल गया। दरअसल आतंकी राणा मुंबई हमले का अहम साजिश करता है और उसी ने भारत में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए अपने नेटवर्क को एक्टिव रखा। मुंबई हमले से पहले दिल्ली सहित कई शहरों की रेकी करवाई गई थी और उसमें देश की राजधानी दिल्ली का नाम भी सामने आया है। अमेरिका से भारत लाया गया तहव्वुर राणा लगातार एक से बढ़कर एक खुलासा कर रहा है। एजेंसियां इस मुकाम पर पहुंची हैं कि इसके पाकिस्तान से सीधे सीधे तार होने के साथ ही जो हेडली है उससे भी सीधा संपर्क था और इस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मुंबई हमले को लेकर के जिस तरीके की प्लानिंग इन्होंने की थी उसमें सीधी सीधी भूमिका राणा की थी। टारगेट पर थी दिल्ली। मुंबई हमले का साजिशकर्ता तहव्वुर राणा ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। राणा से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। राणा ने कई खुलासे किए हैं जिसमें उसने बताया कि मुंबई के बाद दिल्ली में भी आतंक मचाने की तैयारी थी। राणा ने एक और आतंकी हमले के लिए नई दिल्ली को चुना था। दिल्ली की एक अदालत ने अपने आदेश में ये बात कही है। कोर्ट ने कहा कि राणा की साजिश सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं है, ये साजिश भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर भी फैली हुई थी। जांच एजेंसी एनआईए को इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं। 26/11 से पहले तहव्वुर राणा ने भारत का दौरा कर 6 शहरों के कई लोकेशन की रेकी की थी। किसी को शक न हो इसलिए वो पत्नी समरोज के साथ भारत आया था। उसने यूपी के हापुड़, आगरा और दिल्ली के कुछ लोकेशन के अलावा केरल के कोच्चि, गुजरात के अहमदाबाद और महाराष्ट्र के मुंबई के कुछ बड़े और भीड़ भाड़ वाली बाजारों की रेकी की थी। मुंबई हमले के बाद दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश रची गई थी। 26/11 हमले की साजिश 2005 में ही रची जानी शुरू हो गई थी। तहव्वुर राणा
सीधे तौर पर हुजी 313 ब्रिगेड से जुड़ा हुआ है, जिसका नेतृत्व इलियास कश्मीरी करता है। राणा ने स्लीपर सेल की रेकी के साथ दिल्ली के अलग अलग इलाके, चबार्ड हाउस और नेशनल डिफेंस कॉलेज सहित दूसरे अहम ठिकानों पर एक एक करके योजनाबद्ध हमले किए। उसने बताया कि इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन मरकज उद दावत वल इरशाद MDI के नाम पर कनाडा में युवाओं को कट्टरपंथी बनाया और स्थानीय लोगों को उपदेश भी दिया। मुंबई को दहलाने के लिए इन शातिर अपराधियों ने पहले कोई और तारीख मुकर्रर की थी। साझा की गई जानकारी के मुताबिक मुंबई में अरब सागर की लहरें उफान पर थीं, इसलिए हमले की तारीख पहले एक बार टाल दी गई थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, लश्कर-ए-तैयबा और तहव्वुर राणा 26/11 के पहले ही समुंदर की लहरों के शांत होने का इंतजार कर रहे थे। जो तहव्वुर राणा ने जांच के दौरान हमारे देश की NIA को खुलासा किया है कि मुंबई के तर्ज पर देश की राजधानी दिल्ली में भी उसी तरह के आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते थे, ये बहुत ही बड़ा खुलासा है। और ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि उस दिल्ली में जो हमला होना था मुंबई हमले के बाद, और कौन से लोग इस साजिश में शामिल थे, NIA की इंटरोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में भी पता चलेगा, ताकि स्लीपर सेल भी एक्सपोज हो और साथ ही ये पता चले कि और कितने आतंकी संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, जो आतंकी संगठन विदेश में बैठे हुए आतंकवादियों से हाथ मिला करके चलते हैं या उनकी मदद करते हैं। मुंबई हमले को अंजाम देने से पहले तहव्वुर राणा दुबई भी गया था। NIA से पूछताछ के दौरान खुद राणा ने इसका खुलासा किया है। डेविड कोलमैन हेडली ने राणा की दुबई में मुंबई हमले में शामिल एक दूसरे साजिशकर्ता से मुलाकात कराई थी। आतंकी हमले के दुबई कनेक्शन असल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम या फिर उसकी डी कंपनी से होने की तरफ इशारा है। राणा के फोन कॉल्स के डिटेल को खंगाला जा रहा है और उसे आतंकी हमले के तार की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियां लगातार भारत में जारी रही हैं, लेकिन जिस तरीके से राणा की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद एक के बढ़कर एक खुलासे होने तय हैं। हम आपको बताएं कि अमेरिका से भारत लाए गए राणा ने एक से बढ़कर एक खुलासे किए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि एजेंसियां जो कुछ भी उससे पूछेंगी वो बड़ी ईमानदारी से जवाब देगा। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में भारत में उसके तार से जुड़े कई खुलासे हो सकते हैं और इन सब की निगरानी NIA लगातार कर रही है। 26/11 का दुबई कनेक्शन। राणा की गिरफ्तारी से एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक करतूतों का पर्दाफाश हो गया है और पूरी दुनिया के सामने आतंकियों की पनाहगाह बन चुके इस पड़ोसी मुल्क की पोल खुल गई है। हालांकि पाकिस्तान तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद शर्मिंदगी की वजह से अपना पल्ला उससे झाड़ रहा है। पूछताछ में एक दुबई मैन की भूमिका भी सामने आई है, जो हेडली के कहने पर राणा से मिला था। उस शख्स को मुंबई आतंकी हमले की साजिश के बारे में पूरी जानकारी थी। NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या वो संदिग्ध दुबई मैन दाऊद इब्राहिम या दुबई में स्थित डी कंपनी नामक उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा कोई दूसरा शख्स था। आतंकी राणा से पूछताछ में दाऊद इब्राहिम से उसके संपर्क, डेविड हेडली के साथ फोन कॉल और 2005 से शुरू हुई हमले की साजिश के बारे में पूछताछ की गई। जांच में दुबई के एक व्यक्ति का नाम भी सामने आया है, जिसके दाऊद इब्राहिम से संबंध होने का शक है। राणा ये राज खोल सकता है कि वो शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कोई अधिकारी था या पाकिस्तानी आतंकी संगठन का आका या पाक आर्मी का बड़ा अधिकारी। NIA राणा से पूछताछ में उस गुमनाम शख्स का नाम उगलवाने की कोशिशों में जुटी है, जिससे हमले से पहले उसने दुबई जाकर मुलाकात की थी। NIA तहव्वुर राणा के फोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड खंगाल रही है। केंद्रीय जांचकर्ताओं को संदेह है कि इस फोन से बातचीत में दाऊद के शामिल होने के संकेत हो सकते हैं। 1993 की मुंबई बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम को अमेरिका ने भी आतंकी घोषित कर रखा है। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत से भाग गया था।
भारत की खुफिया एजेंसियां दाऊद के ठिकाने के साथ साथ उसकी आवाज तक हासिल कर चुकी हैं। तहव्वुर राणा के दुबई संपर्क की जांच की जा रही है, जिसने राणा और अब्दुल रहमान की मीटिंग तय की। राणा ने माना कि उसने हेडली को उसके बारे में बताया था। साजिद मीर और मेजर इकबाल के निर्देशन में मुंबई में करीब 40 से 50 संभावित स्थानों और 12 मुख्य स्थानों की रेकी की गई, जिसमें आर्मी कैंटोनमेंट क्षेत्र से लेकर सिद्धि विनायक, शिवसेना मुख्यालय, चाबड़ हाउस शामिल हैं। तहव्वुर राणा ने भारत में आतंकी हमले के लिए 5 से ज्यादा आतंकवादियों को रसद और वित्तीय मदद मुहैया कराई। इससे साफ पता चलता है कि हेडली को न सिर्फ उसने बल्कि आईएसआई ने भी वित्तीय मदद दी। दाऊद इब्राहिम के साथ भी जो खास तौर से देखें तो दुबई में बैठे हुए दाऊद इब्राहिम के साथ जो खुलासे की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है, ये निश्चित तौर पर, क्योंकि दाऊद इब्राहिम इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है और दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कई हमारे यहां से रेड कॉर्नर नोटिसेस भी जारी हुए हैं और आतंकवादी भी है, उसको पकड़ने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर इन सब का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में भी देखा गया, पाकिस्तान में भी पाया गया, दुबई में भी देखा गया, दुबई में भी पाया गया। ये हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जांच कर रही है, ये आने वाले दिनों में तय होगा। मुंबई हमले की साजिश गहरी है। तहव्वुर राणा उसकी अहम कड़ी है और उसके जरिए आतंक के तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसी के पास राणा के कॉल रिकॉर्ड्स हैं और उसे आतंकी कनेक्शन के मिलने की उम्मीद है। लिहाजा राणा के आतंकी कनेक्शन को पुख्ता करने के लिए उसकी वॉइस की जांच भी कराई जा रही है। इस पूछताछ की कड़ी में एनआईए तहव्वुर राणा को उन सभी जगहों पर ले जाएगी जहां पर वो ठहरा था या जिन लोगों से भी संपर्क किया था। यही नहीं, एजेंसी जम्मू कश्मीर सहित हापुड़ और तमाम उन जगहों की भी जांच कर रही है, छानबीन कर रही है कि आखिर किनके संपर्क में तहव्वुर राणा और हेडली थे। आवाज के नमूने की जांच, राणा का गवाहों और अन्य सबूतों के साथ आमना सामना कराना जरूरी है। इसके साथ ही साजिश बहुत गहरी है, इसलिए तह तक पहुंचने के लिए लगातार पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने माना कि यह मामला भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा है। जज ने कहा कि जांच एजेंसी को पूरा और निष्पक्ष मौका मिलना चाहिए ताकि वो कोर्ट के सामने सभी तथ्यों को पेश कर सके। तहव्वुर राणा पर भारत में 10 से ज्यादा आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज हैं। इन धाराओं में हत्या, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना और भारत में साजिश करने जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। राणा के खिलाफ सबूत को पुख्ता बनाने पर गौर किया जा रहा है। एनआईए लंबे समय से दावा करती रही है कि राणा के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध थे। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या राणा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। जांच को पुख्ता बनाने के लिए राणा की आवाज का नमूना एकत्र कर लिया गया है। इसे परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। एनआईए राणा की आवाज का मिलान फोन पर हुई बातचीत से करना चाहती है। इसकी जांच से साफ हो जाएगा कि राणा के किन किन लोगों से बात हुई थी। जांचकर्ताओं को यह भी शक है कि हमले से पहले राणा ने देश के कई हिस्सों का दौरा किया। एनआईए के पास राणा का डिटेल कॉल रिकॉर्ड भी है। एनआईए राणा को उन जगहों पर ले जा सकती है जहां हमले की साजिश रची गई थी। इससे जांच एजेंसी को साजिश के बारे में और जानकारी मिल सकती है। एनआईए घटना वाली जगहों का नाट्य रूपांतरण भी कर सकती है। इससे एनआईए को आतंकी गिरोह के बारे में गहरी जानकारी मिलेगी। हमलों के संचालन संबंधी जानकारी सहित पर्दे के पीछे काम करने वालों के बारे में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा मुंबई हमलों का मुख्य साजिश करता है। वो अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी भी है। राणा को प्रत्यर्पण संधि के तहत अमेरिका से भारत लाया गया है। तहव्वुर राणा की जो वॉइस सैंपलिंग है, वॉइस सैंपलिंग से बेसिकली ये भी पता चलेगा और टेलीफोन कॉल्स को इंटरसेप्ट करके कि कहां कितने कितने लोगों से तहव्वुर राणा ने बात की, कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने मुंबई हमले को अंजाम देने में तहव्वुर राणा की मदद की।
तो वॉइस सैंपलिंग से ये भी पता चलेगा कि और कौन कौन से लोगों से बात हुई, ताकि उस समय जितने भी एविडेंसेस रिकॉर्ड करके रखे गए होंगे उस समय के 26/11/2008 के जो हमले के हैं, उससे ये जो है साबित हो सकेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इंटरोगेशन में यह बात पता चलना कि कैसे जो है तहव्वुर राणा जब यहां भारत आता था, जो वहां पर होटलों में रुकता था, होटलों में रुकने के बाद किन किन लोगों से मिलता था, किस तरीके से मिलता था, कब कब मिलता था, क्या क्या इंफॉर्मेशन मुहैया कराता था, और 26/11 से पहले जितनी बार वो आया किनसे मिला, ताकि जो पूरा नेक्सस है इन आतंकियों का संगठन है उसका भंडाफोड़ हो सके, और साथ ही भारत में जो बैठे हुए स्लीपर सेल के लोग हैं उनका भी भंडाफोड़ हो सके, और जो आतंकी संगठन है उसको एक्सपोज किया जा सके। तहव्वुर राणा करीब 16 साल तक अमेरिका की जेल में बंद रहने के बाद अब भारतीय कानून के शिकंजे में है। मुंबई हमले में मारे गए सैकड़ों लोगों के हत्यारे राणा को कड़ी सजा दिलाना एजेंसी का मकसद है। इससे राणा भी वाकिफ है और वो सजा से डरा हुआ है। यह इसी का नतीजा है कि राणा बार बार अधिकारियों से भारतीय न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी हासिल करने में जुटा है। एनआईए की सख्ती और उसके खिलाफ मजबूत सबूतों को देखते हुए उसका अपनी गुनाहों की सजा पाने से बचना मुश्किल है। 2008 के मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा से प्रतिदिन एनआईए 8 से 10 घंटे की पूछताछ कर रही है। साथ ही उसको 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है। इसके अलावा अगर बताएं कि उसके खाने पीने की उन सभी चीज़ों को दी जा रही है जो नियमानुसार उसे दिया जाना चाहिए। डरा हुआ है आतंकी राणा। तहव्वुर राणा और हेडली दोनों लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव रहे हैं। राणा ने पाक आर्मी छोड़ने के बाद सीधे लश्कर को ज्वाइन किया। राणा का संबंध हफीज सईद से भी है, जिसकी पुष्टि कई तस्वीरों से होती है। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब भारत की गिरफ्त में है और उसे 10 अप्रैल को अमेरिका से प्रत्यर्पण कर दिल्ली लाया गया था। 18 दिन की कस्टडी मिलने के बाद एनआईए तहव्वुर राणा से हेडली के साथ रिश्तों पर पूछताछ कर रही है। एनआईए की हिरासत में मौजूद राणा बेहद डरा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक तहव्वुर राणा को 26/11 मुंबई हमलों के आतंकी कसाब जैसी कड़ी सजा का डर सता रहा है। मुंबई हमले के इकलौते जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को कई सालों तक अदालत में चले मामले के बाद 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई थी। सरकारी वकील ने राणा से आधे घंटे हुई मुलाकात के दौरान उस पर यूएपीए के तहत लगे सारे आरोपों के बारे में जानकारी दी। कानूनी टीम से मुलाकात के दौरान राणा ज्यादातर समय ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उनके खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। राणा अपने खिलाफ लगे सेक्शन में कानून की एक एक धारा के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा है। वो जानना चाह रहा है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस तरीके से होगी और ट्रायल कब तक चलेगा। राणा को दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित एनआईए कार्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। साजिशकर्ता तहव्वुर राणा खुद को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन बहुत अहम है और तहव्वुर राणा का भारत आना ये बहुत बड़ी जीत है। आतंकवादियों के खिलाफ जो हमारे देश में जो लड़ाई चल रही है, आतंकियों के सब एक एक एक्शन को खत्म करने के लिए, आतंकवादियों के जो जितने ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए, उसमें ये बहुत बड़ी लड़ाई जो बहुत बड़ी जीत हासिल होगी अगर तहव्वुर राणा से सारे सवालों के जवाब मिल गए और सारे आतंकी संगठनों के पता मिल गए और वो लोग कौन से लोग हैं जो स्लीपर सेल में काम कर रहे हैं। तहव्वुर राणा की गिरफ्त में आने के साथ ही पाकिस्तान की नापाक करतूतों का एक के बाद एक करके पर्दाफाश हो रहा है। राणा, हफीज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम ये सभी पाकिस्तान के आतंक के नकाब हैं जिसे उतारने से पाकिस्तान हमेशा से इनकार करता रहा है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद से ही पाकिस्तान उससे पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन एक बार फिर से उसका आतंकी चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। एनआईए उससे आतंक के सभी राज को उगलवाने में जुटी है। आतंक के तार के हमारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही,
लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।